आज मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों आपके साथ गाजर के हलवे की एक ऐसी रेसिपी, ना इसमें मावा डलेगा, ना दूध डलेगा, ना मिल्क पाउडर डलेगा, ना बहुत ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत होगी और ना इलायची पाउडर की। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये गाजर का हलवा स्वादिष्ट होगा? 100% स्वादिष्ट बनेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। आप उँगलियाँ चाट चाट के खाएंगे इसे। और ये हलवा समय की बचत करने वाला और एनर्जी की बचत करने वाला होगा। जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं काम ऐसे करूं कि जिसमें एनर्जी कम लगे, समय की बचत हो। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूं अपनी रेसिपी आपके साथ। और जगह जगह पे मैं समय समय पे आपको मैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती रहूंगी। तो ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। लेकिन आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी है गाजर पतली पतली लेना, यानी गाजर की क्वालिटी। गाजर अगर पतली होगी तो वो उसका हलवा आपका स्वादिष्ट बनेगा। वो क्यों मैं कह रही हूँ मैं आपको आगे भी बताती हूँ। तो आप गाजर रेड लीजिए और पतली लीजिए। देखिए जो मोटी गाजर होती है ना, देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, तो जो इसके अंदर की ये जो हड्डी जाती है या वाइट पार्ट जाता है, ये खाने में थोड़ा कम अच्छा होता है, कसैला सा होता है। तो ज़रूरत पड़ती है कि इसको निकाल दिया जाए। तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे कह रही हूँ कि गाजर अगर पतली होगी तो ये जो वाइट वाला पार्ट है ये कम होगा और आपको मीठा रसीला पार्ट ज़्यादा मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि गाजर आपकी पतली हो, रेड हो, जिससे हलवे का कलर भी अच्छा आएगा। और गाजर गाजर अगर मीठी होगी तो हलवा भी मीठा और स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 किलो गाजर ली है और जिसको मैंने ऊपर से और नीचे से काट के इसको छील लिया है। इसके बाद अब इसको चलिए ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेट करते वक्त भी हमें ध्यान देना होगा दोस्तों कि ग्रेटर कैसा हो। बहुत बारीक ग्रेटर आपको नहीं लेना है। देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरह का लेना है। देखिए इस तरह के दांत वाला ग्रेटर आपको लेना है, जिससे कि जो हम गाजर ग्रेट करें तो बहुत बारीक ना हो, मीडियम साइज़ का ग्रेट हो। क्योंकि गाजर के हलवे में गाजर के जब तक रेशे नहीं आए तब तक गाजर का हलवा स्वादिष्ट नहीं बनता है और वो स्वाद नहीं आता है, चाहे आप जितना भी उसको घिसने से बचना चाहें। लेकिन ये तो आपको करना ही करना होगा, घिसना ही पड़ेगा गाजर को। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, गाजर घिस के ही जो हलवे का स्वाद आता है वो सबसे अच्छा होता है। तो देखिए ये मैंने गाजर घिस ली है और इस तरह का आना चाहिए गाजर का टेक्सचर। तो अब ये घिसने के बाद अब हम चलेंगे कुकर की ओर। मैं यहाँ पे हलवा कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, कुकर में बना रही हूँ। फिर वही बात, क्योंकि हमें समय बचाना है लेकिन स्वाद भी लाना है अपने हलवे में। तो चलते हैं कुकर की ओर। ये मैंने फ्लेम पे रख दिया है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखी है, कभी मैं लो पे लाऊंगी कभी मीडियम पे। तो देखिए ये कुकर गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ। दोस्तों ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप हलवा और खीर बनाएं तो ये स्टेप करिए ज़रूर, क्योंकि इससे आता है उसमें सौंधापन। सारी गाजर डल जाने के बाद थोड़ा सा उलट पलट कर 2-4 मिनट इसे भून लेंगे, क्योंकि हमें लाना है गाजर के हलवे में सौंधापन। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक इसे उबाल लेंगे। सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, जिससे कि समय की बचत हो जाए, जल्दी गाजर गल जाए। तो देखिए 1 सीटी हो गई है। अब इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पे देखिए दोस्तों गाजर हमारी उबल गई है और इसका टेक्सचर आप देखिए उसी तरह से बरकरार है, भरता नहीं हुई है, उसके रेशे उसी तरह से इंटैक्ट हैं। अब बस थोड़ा सा इसको हम चलाएंगे जिससे कि इसका जो पानी है थोड़ा सूख जाए। इस समय आप आंच को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गाजर नीचे लगे नहीं, लगातार चलाते रहिएगा। देखिए इस गाजर को देखिए छू के, तो गाजर गल गई है लेकिन उसके रेशे उसी तरह से बरकरार हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दूंगी, जिससे कि जो और पानी रिलीज़ करना है गाजर को वो रिलीज़ हो जाएगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो चीनी मेल्ट होगी तो उसके साथ गाजर का कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर में करीब आधी कटोरी शक्कर डाली थी। इतनी कम शक्कर मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है कि आगे जो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ उससे आपके गाजर के हलवे में मिठास भी आएगी और स्वाद भी आएगा। ये देखिए चीनी डालने से गाजर ने जितना भी पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। अब इसको हम तेज़ आंच करके पानी को सुखा लेंगे और गाजर को अच्छी तरह से भून लेंगे।
इस स्टेज पे भूनने के लिए थोड़ा सा घी मैं और डालूंगी। इस समय घी डालने से उस घी की खुशबू भी आएगी हलवे में और एक ग्लेज भी आएगा। दोस्तों, गाजर जितनी अच्छी भुन जाएगी और उसका पानी सूख जाएगा, उतना ही हलवा आपका स्वादिष्ट बनेगा। देखिए, भूनते भूनते गाजर ने जो घी में डाला था हमने वो रिलीज़ कर दिया है। इस स्टेज तक हमें इसको भूनना है। अब जो मैं डालने जा रही हूँ उससे आपके हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा और फटाफट आपका हलवा रेडी भी हो जाएगा। ये है खोए की बर्फ़ी। हाँ दोस्तों, जो रेडीमेड बर्फ़ी आती है आप उसको डाल सकते हैं हलवे में, और इससे आपको होगा क्या, ना आपको इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अभी तक मैंने आधी कटोरी चीनी ही डाली थी, वो भी इसलिए जिससे कि जितना ही पानी गाजर को छोड़ना हो वो छोड़ दे और उसका कलर भी और ज़्यादा रेड आ जाए। अब मैं ये मिठाई जो है खोए की वो तोड़ तोड़ के इसमें डाल दूँगी। यहाँ 1 किलो गाजर के लिए मैंने पाव भर खोए की मिठाई को यूज़ किया है। इस तरह से डाल दे। दोस्तों, यहाँ मैं हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ, आप चाहिए तो ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, जिससे कि गाजर और खोए दोनों का जो टेक्सचर है वो एक जैसा रहेगा। अब ये मिठाई डालने के बाद थोड़ी देर आपको 5-10 मिनट और इसको भूनना है और आपका हलवा रेडी हो जाएगा। तो हुई ना आपके समय और एनर्जी की बचत। आप खोया निकालते और उसके बाद इसमें डालते, या आप अगर दूध डालते तो दूध को भी गाढ़ा करने में आपको समय देना पड़ता। इससे इजी और क्या हो सकता है कि आप मिठाई का यूज़ करें, और मिठाई डालने से आपके हलवे का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। आप ये, जैसे मैंने यहाँ खोए की प्लेन बर्फ़ी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह कलाकंद या मिल्क केक को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका टेक्सचर और भी अच्छा आएगा। तो लीजिए, आपका झटपट गाजर का हलवा, सुपर टेस्टी गाजर का हलवा रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए, आप इसकी गार्निश करके इसको सर्व भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये ठंडा होने पर और भी इसका कलर अच्छा रेड आ जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब इसको मैं गार्निश कर ले रही हूँ बादाम और काजू से। और लीजिए, जाड़े की जान गाजर का हलवा रेडी है। खाइए, खिलाइए और मस्त रहिए दोस्तों। चलिए, फिर मिलूंगी मैं आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।